जाता है भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा त्योहार है। यह सिर्फ रोशनी और दीपों का पर्व नहीं है, बल्कि समृद्धि, खुशहाली और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी है। दिवाली मुख्य रूप से मां लक्ष्मी के स्वागत का पर्व है, जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। इसे कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, जब पृथ्वी पर सबसे अंधकारमय रात होती है। इस अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाए जाते हैं, जो अज्ञानता, नकारात्मकता और दरिद्रता को मिटाने का प्रतीक होते हैं। इस समय मां लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन होता है और उनका स्वागत साफ सफाई और पवित्रता के साथ किया जाता है। हिंदू धर्म में सफाई का विशेष महत्व है। विशेष रूप से दिवाली जैसे पवित्र त्योहार पर घर की साफ सफाई को प्राथमिकता दी जाती है। मान्यता है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता को पसंद करती हैं और वहीं वास करती हैं जहां शुद्धता होती है। इसीलिए दिवाली से पहले घर के हर कोने की सफाई की जाती है। यह सफाई न केवल भौतिक रूप से गंदगी को हटाने का काम करती है, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि का भी प्रतीक मानी जाती है। सफाई के दौरान घर के पुराने और बेकार सामानों को निकाल दिया जाता है, ताकि नई और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सके। हालांकि सफाई करते समय कुछ विशेष चीजों को फेंकने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वे चीजें मां लक्ष्मी के प्रतीक मानी जाती हैं। अगर इन वस्तुओं को फेंका जाता है तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। वास्तुशास्त्र भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो घर और अन्य इमारतों के निर्माण और उनके संतुलन से संबंधित है। इसमें दिशाओं, ऊर्जा केंद्रों और वास्तु दोषों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण और सजावट वास्तुशास्त्र के अनुसार करता है, तो वह घर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त रहता है और उसमें सकारात्मकता, समृद्धि और शांति का वास होता है। दिवाली पर घर की सफाई का एक मकसद यह भी होता है कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए। वास्तुशास्त्र के अनुसार सफाई के दौरान घर के कुछ विशेष स्थानों को अवश्य साफ करना चाहिए, जैसे कि मुख्य दरवाजा, पूजा स्थल और घर का केंद्र बिंदु। इन स्थानों पर सफाई और सजावट करने से घर में सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। सफाई के समय पुराने और बेकार सामान को निकालना भी वास्तुशास्त्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। घर में बेकार पड़े सामान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट डालते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें बाहर नहीं फेंकना चाहिए, चाहे वे पुरानी हो या बेकार दिखें। वास्तुशास्त्र में यह भी बताया गया है कि गंदगी और अव्यवस्था नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। दिवाली पर स्वच्छता का मतलब सिर्फ धूल हटाना नहीं होता, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना होता है कि घर का हर कोना व्यवस्थित हो। घर के हर कमरे, आंगन और यहां तक कि रसोई और स्नान घर को भी साफ किया जाता है। मुख्य दरवाजे की सफाई, मुख्य द्वार को मां लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग माना जाता है, इसलिए इसे विशेष रूप से साफ सुथरा रखना चाहिए। द्वार पर रंगोली बनाना और दीप जलाना भी शुभ माना जाता है। पूजा स्थल की सफाई, दिवाली पर पूजा स्थल की सफाई और सजावट का विशेष महत्व होता है। पूजा स्थल को स्वच्छ और सुंदर रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कबाड़ और बेकार सामान निकालना, घर में बेकार सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचरण होता है। इसीलिए दिवाली से पहले घर के सभी कोनों से पुराने और बेकार सामानों को निकाल देना चाहिए। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें फेंकने से बचना चाहिए, जैसे कि झाड़ू, शंख, कौड़ी, मोरपंख, सिक्के और लाल कपड़े। हिंदू धर्म में झाड़ू को विशेष महत्व दिया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू का सीधा संबंध मां लक्ष्मी से होता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह गंदगी को हटाकर घर में स्वच्छता और शुद्धता लाती है। जिस घर में नियमित रूप से सफाई होती है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस के दिन नए झाड़ू की खरीदारी करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। धनतेरस का पर्व दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन नए बर्तन, सोना चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी की जाती है। लेकिन झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। झाड़ू को घर में समृद्धि लाने और नकारात्मकता को दूर करने वाला माना जाता है। यह आर्थिक समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार के दिन झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। ये दिन विशेष रूप से मां लक्ष्मी के प्रिय माने जाते हैं और इस दौरान झाड़ू फेंकने से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। यह भी माना जाता है कि यदि किसी शुभ दिन झाड़ू फेंकी जाती है तो घर में दरिद्रता आ सकती है और समृद्धि चली जाती है। इसीलिए झाड़ू को फेंकते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह गंदगी और दरिद्रता को दूर करती है। जिस घर में नियमित रूप से सफाई होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। खासकर दिवाली के समय झाड़ू का प्रयोग अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में समृद्धि और शांति लाता है। झाड़ू का सही समय पर उपयोग करने से घर में सुख, शांति और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक महत्व के अलावा झाड़ू का वैज्ञानिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। सफाई से घर में धूल, मिट्टी और हानिकारक बैक्टीरिया का नाश होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नियमित सफाई से घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य का वातावरण बना रहता है। इसके साथ ही सफाई से मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शंख का उपयोग
प्राचीन काल से ही धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में किया जाता रहा है। विशेष रूप से दिवाली जैसे पवित्र अवसरों पर शंख बजाने की परंपरा है। यह माना जाता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है, जो पालक और संरक्षक माने जाते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को भी शंख प्रिय है और इसलिए दिवाली पर शंख का उपयोग शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि से न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि इसे घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। मान्यता है कि शंख की ध्वनि से वातावरण में व्याप्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जब भी दिवाली की सफाई की जाती है, यदि शंख या पुराना शंख मिलता है तो उसे बाहर नहीं फेंकना चाहिए। उसे पवित्रता के साथ मंदिर में या घर के किसी पूजा स्थल पर रखना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शंख कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का शंख अपने आप में विशिष्ट होता है। दक्षिणावर्ती शंख, यह शंख भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसका घुमाव दक्षिण की ओर होता है। यह शंख घर में आर्थिक समृद्धि लाने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इस शंख को पूजा स्थल में रखने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वामावर्ती शंख, यह शंख देवी लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे घर में रखने से धन की वृद्धि होती है। इसे पूजा में उपयोग करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। गणेश शंख, इस शंख का आकार भगवान गणेश के स्वरूप के समान होता है। इसे घर में रखने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का वास होता है। गौरी शंख, इस शंख को विशेष रूप से माता पार्वती से जोड़ा जाता है। इसे घर में रखने से विवाहित जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। मोती शंख, यह दुर्लभ शंख होता है और इसे धन, सौभाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसे दिवाली के अवसर पर पूजा स्थल में रखने से मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में शंख है तो उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यदि शंख पुराना या टूट भी जाए तो उसे फेंकने की जगह किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। शंख को अनादर पूर्वक फेंकने से घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए सफाई के दौरान यदि शंख मिले तो उसे साफ करके घर के पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए। कौड़ी एक छोटे आकार की समुद्री जीव की खोल होती है, जिसे प्राचीन काल से शुभता और धन के प्रतीक के रूप में देखा जाता रहा है। कौड़ी का संबंध विशेष रूप से मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और इसे दिवाली की पूजा में भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। कौड़ी का उपयोग तंत्र मंत्र और वास्तु दोष निवारण के लिए भी किया जाता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा में कौड़ी चढ़ाने से आर्थिक समृद्धि प्राप्त होती है और धन की वृद्धि होती है। यदि सफाई के दौरान आपको कौड़ी मिले तो उसे बाहर फेंकने के बजाय धोकर मां लक्ष्मी की पूजा में उपयोग करना चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व है और इस पूजा में कौड़ी का उपयोग करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसे पूजा के बाद धन की जगह जैसे तिजोरी या पैसे रखने की अलमारी में रखा जाता है। ऐसा करने से घर में धन का प्रवाह बना रहता है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। इसके अलावा कौड़ी को पूजा के स्थान पर रखकर उसकी नियमित पूजा करने से घर में स्थिरता और समृद्धि आती है। कौड़ी को पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसे रखने से घर में नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। मोरपंख का भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्व है। इसे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है और श्री कृष्ण की प्रतिमा या चित्र में प्रायः उन्हें सिर पर मोरपंख धारण किए हुए दिखाया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मोरपंख को शुभता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मोरपंख का उपयोग वास्तु दोष दूर करने और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए किया जाता है। मोरपंख को पूजा के स्थान पर रखने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति और सौभाग्य बना रहता है। विशेष रूप से दिवाली के समय मोरपंख का मिलना अत्यधिक शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख अत्यंत प्रिय है। यह माना जाता है कि मोरपंख में सभी प्रकार की सकारात्मक शक्तियों का निवास होता है, जो हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और खुशहाली लाते हैं। श्री कृष्ण ने मोरपंख को अपने मुकुट का हिस्सा बनाया, जो उनकी दिव्यता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि घर के किसी कोने में नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही हो तो वहां मोरपंख रखने से उस स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दिवाली की सफाई करते समय यदि मोरपंख मिल जाए तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए। मोरपंख को पवित्र माना जाता है और इसे घर में रखने से सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। इसे पूजा स्थल पर या घर के मुख्य द्वार के पास रखना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। मोरपंख को गलती से भी कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसे फेंकने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो सकती है। सिक्के प्राचीन काल से ही धन और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से पुराने सिक्कों का विशेष महत्व होता है, विशेषकर दिवाली के अवसर पर। यह माना जाता है कि पुराने सिक्कों को घर में रखना मां लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने में सहायक होता है। सिक्कों को दिवाली की पूजा में शामिल करने से आर्थिक समृद्धि आती है और धन की वृद्धि होती है। दिवाली के समय लक्ष्मी पूजा में सिक्कों का उपयोग करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान सिक्कों को मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है।
इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सिक्कों को पूजा के बाद तिजोरी या पैसे रखने के स्थान पर रखने से घर में स्थिरता और आर्थिक स्थायित्व बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि सफाई के दौरान पुराने सिक्के मिलें तो उन्हें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। यह माना जाता है कि पुराने सिक्कों को फेंकने से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसके बजाय इन सिक्कों को संभाल कर रखना चाहिए और पूजा में उपयोग करना चाहिए। पुराने सिक्कों को साफ करके लक्ष्मी पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा के बाद इन सिक्कों को तिजोरी, अलमारी या अन्य सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। यदि संभव हो तो सिक्कों को लाल कपड़े में बांध कर रखा जा सकता है, जिससे उनकी शुभता और बढ़ जाती है। लाल रंग को हिंदू धर्म में अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। यह रंग साहस, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। खासकर देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है। पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं, जिससे देवी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा प्रदान करती हैं। लक्ष्मी पूजा में लाल रंग के कपड़े अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी को चढ़ाए जाने वाले वस्त्र भी लाल होते हैं, जो देवी को प्रसन्न करने का एक माध्यम माना जाता है। माना जाता है कि इस रंग से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को धन, वैभव और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। दीपक और थाल सजाने के लिए लाल कपड़े का उपयोग। दीपावली पर जब पूजा की थाल सजाई जाती है तो उसे लाल कपड़े से ढकना शुभ माना जाता है। इसके पीछे यह मान्यता है कि लाल रंग में सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो पूजा के समय घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है। साथ ही पूजा की थाल में रखे गए प्रसाद और अन्य वस्त्रों पर लाल रंग का प्रभाव सकारात्मक होता है। तिजोरी और धन रखने की जगह पर लाल कपड़े का प्रयोग। हिंदू धर्म में धन और समृद्धि का विशेष महत्व है। दिवाली के समय धन रखने की जगह जैसे तिजोरी या अलमारी में लाल कपड़ा रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह रंग मां लक्ष्मी की कृपा को बढ़ाता है और आर्थिक समृद्धि को स्थिर रखता है। लाल कपड़े में सिक्के या धन रखने से यह भी माना जाता है कि धन की वृद्धि होती है और घर में स्थायी रूप से समृद्धि का वास होता है। धार्मिक दृष्टि से लाल कपड़ा शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दिवाली की सफाई के दौरान यदि किसी को पुराना लाल कपड़ा मिल जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए। इसे फेंकने से माना जाता है कि घर में समृद्धि और धन का ह्रास हो सकता है। इसके बजाय इस कपड़े को साफ करके उसे पूजा में उपयोग करना चाहिए या फिर उसे तिजोरी या पूजा स्थल में स्थान देना चाहिए। लाल रंग के कपड़ों को देवी लक्ष्मी को अर्पित करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि लाल कपड़ा पुराना हो चुका हो तो उसे साफ करके किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या फिर उसे किसी धार्मिक स्थान पर दान देना चाहिए। इस प्रकार लाल कपड़े का सही उपयोग करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। धातु के बर्तनों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तांबा और पीतल दो प्रमुख धातुएं हैं जिन्हें शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इन धातुओं का उपयोग प्राचीन समय से ही धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता रहा है। तांबे और पीतल के बर्तनों को दिवाली की पूजा और अनुष्ठानों में विशेष स्थान प्राप्त है। तांबे के बर्तन, विशेष रूप से जलपात्र, पूजा में उपयोग किए जाते हैं। इसे भगवानों को अर्पित करने और पवित्र जल रखने के लिए शुभ माना जाता है। तांबा जल को शुद्ध करता है और इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी प्रकार पीतल के बर्तन भी पूजा में उपयोग होते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को पीतल के थाल में रखकर उनका अभिषेक और पूजन किया जाता है। दिवाली की सफाई के समय अक्सर पुराने धातु के बर्तन मिलते हैं जो उपयोग में नहीं आते। इन बर्तनों को फेंकने के बजाय पुनः उपयोग में लाना चाहिए। यदि बर्तन खराब स्थिति में हो तो उन्हें सही ढंग से साफ करके फिर से प्रयोग किया जा सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तांबे और पीतल के बर्तन समृद्धि और धन के प्रतीक होते हैं। इन्हें फेंकना अशुभ माना जाता है क्योंकि इन बर्तनों का संबंध मां लक्ष्मी से होता है। विशेष रूप से पीतल के बर्तनों को लक्ष्मी पूजा में उपयोग करना शुभ माना जाता है। धातु के बर्तनों को फेंकने की जगह उन्हें साफ करके घर के पूजा स्थल में रखा जा सकता है। पीतल और तांबे के बर्तन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं बल्कि इनका उपयोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी लाभकारी है। धार्मिक दृष्टिकोण से इन बर्तनों को फेंकने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा कम हो सकती है। इसलिए इन बर्तनों को पुनः उपयोग करना चाहिए या इन्हें किसी धार्मिक स्थल पर दान कर देना चाहिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों को अत्यधिक पूजनीय माना जाता है। घर के पूजा स्थल पर देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्रों का होना घर की पवित्रता और शुभता का प्रतीक होता है। विशेष रूप से दिवाली के समय मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों का पूजन किया जाता है। यह मान्यता है कि देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इनकी पूजा से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि घर में कोई मूर्ति या धार्मिक चित्र टूट जाए तो उसे अनादर पूर्वक फेंकना अशुभ माना जाता है। टूटी हुई मूर्तियों और चित्रों को कचरे में फेंकने की जगह उन्हें उचित धार्मिक विधि से विसर्जित करना चाहिए। यह विसर्जन किसी पवित्र नदी या तालाब में किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसलिए टूटी हुई मूर्तियों और चित्रों को सम्मानपूर्वक विसर्जित करना ही उचित होता है। मूर्तियों और धार्मिक चित्रों का विसर्जन
हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया न केवल धार्मिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम धार्मिक मूर्तियों को विसर्जित करते हैं, तो हम उन्हें प्रकृति में लौटाते हैं, जिससे उनका पवित्रता भरा प्रभाव बना रहता है। विसर्जन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मूर्तियां पर्यावरण के अनुकूल हों। मिट्टी या धातु से बनी मूर्तियों का विसर्जन जल स्रोतों में किया जा सकता है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके साथ ही धार्मिक स्थानों पर जाकर मूर्तियों का उचित विसर्जन करने से न केवल धार्मिक क्रियाओं का पालन होता है, बल्कि इससे पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इसे देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। तुलसी के पौधे की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे को हिंदू परिवारों में एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। दिवाली के समय तुलसी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हवा को शुद्ध करता है और कई औषधीय गुणों से युक्त होता है। दिवाली के समय तुलसी की पूजा की जाती है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में रखना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो इसे फेंकने के बजाय उचित ढंग से विसर्जित करना चाहिए। सफाई के दौरान तुलसी के पौधे का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इसे साफ सुथरा रखने से घर में शुद्धता और सकारात्मकता का प्रवाह बना रहता है। तुलसी की पत्तियों का उपयोग पूजा में भी किया जाता है, जिससे घर में पवित्रता का माहौल बना रहता है। दिवाली की सफाई केवल भौतिक स्तर पर गंदगी हटाने का कार्य नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है, जो हमारे घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होती है। हिंदू धर्म और वास्तुशास्त्र दोनों में यह मान्यता है कि गंदगी और अव्यवस्था घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो न केवल मानसिक शांति को बाधित करती है, बल्कि आर्थिक और व्यक्तिगत समृद्धि को भी प्रभावित कर सकती है। सफाई के माध्यम से घर को पवित्र करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि घर में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का वास हो। मुख्य द्वार की सफाई और सजावट। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार को घर की सबसे महत्वपूर्ण जगह माना जाता है, क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए दिवाली की सफाई के दौरान मुख्य द्वार को अच्छी तरह से साफ करना और उसे सुंदर बनाना बहुत जरूरी होता है। द्वार पर रंगोली बनाने और दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत होता है और मां लक्ष्मी का प्रवेश घर में होता है। रसोई घर और पूजा स्थल की सफाई। घर के रसोई घर और पूजा स्थल को दिवाली की सफाई के दौरान विशेष ध्यान दिया जाता है। रसोई घर को शुद्ध और स्वच्छ रखना न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समृद्धि और सौभाग्य को भी आकर्षित करता है। वहीं पूजा स्थल की सफाई और सजावट से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा स्थल को विशेष रूप से मां लक्ष्मी के आगमन के लिए सजाया जाता है, ताकि वे प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से वास कर सकें। अनावश्यक सामान हटाना। दिवाली की सफाई का एक मुख्य उद्देश्य घर से उन चीजों को हटाना है जो बेकार हैं और जिनका अब कोई उपयोग नहीं है। यह सामान न केवल घर में अव्यवस्था उत्पन्न करता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है। इसलिए पुराने कपड़े, टूटी फूटी चीजें और बेकार सामान को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे न केवल घर में स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि यह भी माना जाता है कि इससे जीवन में नए अवसरों और समृद्धि का स्वागत होता है। ध्यान और मानसिक शांति। दिवाली की सफाई करते समय केवल घर की बाहरी गंदगी को साफ करना ही पर्याप्त नहीं है। यह समय मानसिक और भावनात्मक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। सफाई के साथ ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करके हम अपने मन की अशुद्धियों और नकारात्मकता को भी दूर कर सकते हैं। सफाई के बाद ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे घर का माहौल शुद्ध और शांतिपूर्ण बना रहता है। गंगा जल का छिड़काव। दिवाली की सफाई के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गंगा जल को पवित्र माना जाता है और इसके छिड़काव से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। पूजा स्थल, रसोई घर और मुख्य द्वार पर विशेष रूप से गंगा जल छिड़कने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीप जलाना। दिवाली का त्योहार दीपों का त्योहार है और घर के हर कोने में दीप जलाने से न केवल अंधकार मिटता है, बल्कि यह नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है। माना जाता है कि दीपक की रोशनी घर में सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होती है। पूजा स्थल, मुख्य द्वार और खिड़कियों पर दीप जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। धूप और अगरबत्ती जलाना। घर में धूप और अगरबत्ती जलाना भी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। विशेष रूप से दिवाली की पूजा के दौरान धूप और अगरबत्ती का प्रयोग करना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और वातावरण को शुद्ध करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा कपूर जलाने से भी घर में सकारात्मकता और शांति बनी रहती है। सफाई का हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। एक साफ और स्वच्छ वातावरण में रहना न केवल हमारे मानसिक शांति को बढ़ाता है, बल्कि यह शारीरिक रूप से भी हमें स्वस्थ रखता है। गंदगी और अव्यवस्था से घर में बैक्टीरिया और विषाणु पनप सकते हैं, जो बीमारियों को जन्म देते हैं।
नियमित रूप से घर की सफाई करने से हम इन हानिकारक तत्वों से दूर रहते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। सफाई का मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर में रहना मन को शांत और स्थिर रखता है। अव्यवस्था और गंदगी से तनाव और बेचैनी बढ़ सकती है, जबकि साफ सफाई से मन में शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। धनतेरस दिवाली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस पर विशेष रूप से धन, वैभव और समृद्धि के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक है। धनतेरस पर सोने, चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्त्रों की खरीदारी शुभ मानी जाती है। इसे समृद्धि और आर्थिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग नए सामान खरीदकर अपने घर में सुख समृद्धि का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही धनतेरस पर झाड़ू खरीदना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे घर की गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर विशेष रूप से सोने चांदी के आभूषण और बर्तन खरीदने की परंपरा है। इसके साथ ही झाड़ू, तांबे या पीतल के बर्तन और नए कपड़े खरीदना भी शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इसे खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यह मान्यता है कि धनतेरस पर लोहे, कांच और काले रंग की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकती हैं। धनतेरस पर स्वास्थ्य से संबंधित वस्तुएं भी खरीदी जाती हैं, जैसे कि तांबे के बर्तन और औषधीय जड़ी बूटियां। यह भगवान धन्वंतरि को समर्पित दिन है, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के देवता माने जाते हैं। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें खरीदने से जीवन में स्वास्थ्य लाभ मिलता है। क्यों धनतेरस पर सोने चांदी के साथ झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है? धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। झाड़ू को मां लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और इसे घर की गंदगी और दरिद्रता को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से घर की सफाई करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। इसी कारण धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदकर इसका प्रयोग करना शुभ माना जाता है। सोने चांदी के साथ झाड़ू खरीदने से घर में आर्थिक समृद्धि और स्थिरता बनी रहती है। झाड़ू को फेंकते समय भी ध्यान रखना चाहिए कि इसे शुभ मुहूर्त में और सही तरीके से फेंका जाए। इसे अनादर पूर्वक फेंकने से नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं।